नमस्कार, स्वागत है आपका सच द रियलिटी में। मैं हूं आपके साथ टिशा जैन। वक्त हो गया है जानने का आज की 10 बड़ी खबरें। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने शनिवार को ढेकियाजुली में नवनिर्मित शहीद स्मारक पार्क का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने 1942 के भारत जोड़ो आंदोलन में शहीद हुए वीरों की मूर्तियों का भी अनावरण किया। इस पार्क और कन्वेंशन सेंटर के निर्माण के लिए 2020-21 के बजट में 11 करोड़ 94 लाख रुपए आवंटित किए गए थे। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत 12 अक्टूबर 2020 को हुई थी और अब इसे जनता के लिए खोल दिया गया है ताकि लोग शहीदों के बलिदान से प्रेरणा ले सके। आज विश्व राइनो दिवस है, जिसे 2010 में गेंडों के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए शुरू किया गया था। असम, जो गेंडों के संरक्षण के इतिहास के लिए प्रसिद्ध है, फिर से सुर्खियों में है। खासकर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में एक सींग वाले गेंडों की बड़ी संख्या इसे और भी खास बनाती है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने हाल ही में असम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2024 को लेकर अहम जानकारी साझा की। एड्रे के तीसरे ग्रेड की परीक्षा पूरी हो चुकी है और 27 सितंबर से उम्मीदवार सेवा से 50 रुपए जमा कर अपनी OMR शीट की कॉपी प्राप्त कर सकते हैं। सेवा 28 सितंबर को आधिकारिक आंसर की अपनी वेबसाइट पर जारी करेगा, जिससे उम्मीदवार अपने अंक जांच सकेंगे। यदि किसी को आंसर की में गलती लगती है तो वे 500 रुपए जमा कर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। सही पाए जाने पर ये शुल्क वापस किया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस पर असम में IED बम रखने की घटनाओं की जांच में असम पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने NIA की मदद से छापेमारी कर 15 लोगों को पकड़ा, जिनमें 3 महिलाएं भी शामिल हैं। सभी का संबंध यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम इंडिपेंडेंस से होने का शक है। विश्व राइनो दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गेंडों के संरक्षण की भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने सोशल मीडिया पर संदेश देते हुए कहा कि गेंडों के संरक्षण में लगी सभी लोगों को बधाई दी जानी चाहिए। PM मोदी ने असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की अपनी यादगार यात्रा का जिक्र किया और लोगों से वहां के अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य और संरक्षण प्रयासों को खुद अनुभव करने का आग्रह किया। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर एक सभा आयोजित की, जिसे उन्होंने जनता की अदालत नाम दिया। उन्होंने जनता के सामने अपनी सरकार के 10 साल के कामकाज का ब्यौरा किया और केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस ने शुभंकर सरकार को पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी का नया अध्यक्ष बनाया है। वे अधीर रंजन चौधरी की जगह लेंगे। शुभंकर सरकार वर्तमान में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव पद पर कार्यरत थे। शनिवार को उन्हें इस पद से मुक्त कर दिया गया। शुभंकर सरकार इससे पहले AICC के सचिव के तौर पर अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मिजोरम राज्यों का प्रभार संभाल रहे थे। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक बार फिर से रेल हादसा करने का प्रयास किया गया, जब दिल्ली हावड़ा रूट पर 5 किलो का छोटा सिलेंडर मिला। लोको पायलट की सतर्कता ने ट्रेन को सिलेंडर से टकराने से बचा गया। इमरजेंसी ब्रेक लगाकर मालगाड़ी के चालक ने ट्रेन को रोक दिया। मामले की जानकारी अधिकारियों को दी गई। सूचना पाकर मौके पर रेलवे पुलिस पहुंच गई। मामले की जांच की जा रही है। श्रीलंका के आम चुनाव में निवर्तमान राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे को वामपंथी नेता अनुरा कुमारा दिसानायके के हाथों बड़े उलटफेर का सामना करना पड़ा है। दिसानायके ने धमाकेदार जीत दर्ज की है और वो श्रीलंका के अगले राष्ट्रपति होंगे। 2022 के आर्थिक संकट के बाद श्रीलंका में ये पहला चुनाव है। टीम इंडिया ने चेन्नई में खेले गए पहले टेस्ट में बांग्लादेश को 280 रनों से हरा दिया है। भारत ने बांग्लादेश को 515 रनों का लक्ष्य दिया था। इसके जवाब में मेहमान टीम 234 रनों पर ढेर हो गई। भारत के लिए रविचंद्रन अश्विन ने कमाल किया। अश्विन ने पहली पारी में शतक जड़ा और दूसरी पारी में 6 विकेट झटके। भारत ने 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। धन्यवाद। इसी तरह हम आप तक पहुंचाते रहेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए सच द रियलिटी के साथ।